क्या होगा अगर पुलिस आपसे पूछताछ करना चाहे? भारत का नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ चुका है और इसके साथ ही बदल गए हैं पुलिस की पूछताछ से जुड़े नियम। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की दो बहुत ही जरूरी धाराओं सेक्शन 179 और 180 को समझने वाले हैं। सोचिए, पुलिस का एक नोटिस आता है। अब क्या आपको जाना ही होगा? आप क्या बोल सकते हैं और कहां पर आपको चुप रहने का अधिकार है? ये सारे सवाल अब नए कानून के हिसाब से देखे जाएंगे। और ये जानना सिर्फ वकीलों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए, हर नागरिक के लिए जरूरी है। तो आज हम पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पुलिस के नोटिस से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि किन लोगों को थाने नहीं बुलाया जा सकता, आपके अधिकार क्या हैं, और अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो क्या हो सकता है, और आखिर में पुराने कानून से इसकी तुलना भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुलिस नोटिस की। ये आता है सेक्शन 179 के तहत। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ये पूरी प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये सेक्शन 179 का नोटिस है क्या? देखिए, ये कोई फोन कॉल या बस ऐसे ही बुलाना नहीं है। ये एक प्रॉपर लिखा हुआ ऑफिशियल ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस को लगता है कि किसी केस के बारे में आपको कुछ भी पता है, आप भले ही सिर्फ एक गवाह हों, तो भी वो आपको ये नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। और यही वो धारा है जो पुलिस को ये कानूनी ताकत देती है कि वो किसी को भी जांच के लिए बुला सके। पूरी पूछताछ की प्रक्रिया की नींव इसी एक सेक्शन पर टिकी हुई है। लेकिन एक मिनट, क्या पुलिस किसी को भी थाने बुला सकती है? जवाब है नहीं। कानून कुछ लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। चलिए देखते हैं कि वो कौन लोग हैं। तो देखिए, 15 साल से कम उम्र के लड़के, 65 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष, कोई भी महिला और मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, इन लोगों को थाने नहीं बुलाया जा सकता। कानून कहता है कि पुलिस को इनसे पूछताछ करने के लिए इनके घर जाना होगा। और ये जो आखिरी पॉइंट है ना, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, ये एक बहुत ही जरूरी नया एडिशन है। ठीक है, तो मान लीजिए आप पुलिस के सामने पहुंच गए। अब क्या होगा? आगे की कहानी हमें बताती है धारा 180 कि असली में पूछताछ होती कैसे है। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। पुलिस आपसे सवाल पूछेगी, आपको सच से जवाब देना होगा। ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। और हाँ, पुलिस आपके बयान को लिख सकती है, लेकिन यहाँ एक गेम चेंजर है। अब ये बयान ऑडियो या वीडियो पर भी रिकॉर्ड हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। कानून अब पुराने तरीके, मतलब हाथ से लिखने, और नए जमाने के तरीके यानी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, दोनों को मानता है। इससे पूरी प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आ सकती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पुलिस की शक्तियों की नहीं है। आपके पास भी कुछ बहुत जरूरी अधिकार है। ये एक तरह के सेफ्टी गार्ड्स हैं। आइए इनको समझते हैं। ये हमारे न्याय सिस्टम की बुनियाद है। आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। ये आपका फंडामेंटल राइट है। और ये अधिकार पुलिस स्टेशन के गेट पर खत्म नहीं होता। ये अंदर भी आपकी हिफाजत करता है। यहाँ एक बहुत ही पतली सी लाइन है, इसे समझना जरूरी है। मामले से जुड़े जो भी सवाल हैं, उनका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब आपको खुद एक मुजरिम बना सकता है, आपको सजा दिला सकता है, बस उसी पल आप चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो क्या हो अगर कोई पुलिस का नोटिस ही इग्नोर कर दे या सवालों का जवाब देने से मना कर दे? क्या होगा तब? कानून ने इसके लिए भी साफ साफ सजा तय कर रखी है। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ साफ है। अगर आप नोटिस मिलने पर नहीं जाते हैं तो धारा 208 के तहत 1 महीने तक की जेल या 5,000 का जुर्माना हो सकता है। जवाब देने से मना किया तो धारा 214 के तहत 6 महीने तक की जेल या 1,000 का जुर्माना। और अगर झूठा जवाब दिया तो भी धारा 212 के तहत 6 महीने तक की जेल या 1,000 का जुर्माना। मतलब कानून इन नियमों को बहुत गंभीरता से लेता है। तो ये साफ है कि कानून का पालन न करने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। ये इसलिए है ताकि जांच की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। चले, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। पुराने कानून यानी सीआरपीसी और इस नए कानून बीएनएसएस में सबसे बड़ा फर्क क्या है? और यहीं पर शायद सबसे बड़ा और विवादास्पद बदलाव छुपा है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा बदलाव है बयान की रिकॉर्डिंग में।
नए कानून में पुलिस जांच के दौरान बयान रिकॉर्ड करना विवेकाधीन है, मतलब पुलिस कर सकती है, ये उनकी मर्जी है। जबकि पुराने कानून में कुछ मामलों में कोर्ट में गवाही रिकॉर्ड करना अनिवार्य था, मतलब करना ही पड़ेगा। ये पुलिस की शक्ति में एक बहुत बहुत बड़ा इजाफा है। बस ये एक शब्द करेगा से कर सकता है सब कुछ बदल देता है। अब बयान दर्ज करना पुलिस का फर्ज नहीं बल्कि उनका विकल्प बन गया है। जरा सोचिए इसके असर के बारे में। अगर कोई बहुत जरूरी बयान है लेकिन पुलिस उसे रिकॉर्ड ही ना करे तो वो सबूत के तौर पर अदालत तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो कुल मिला के आज हमने क्या समझा? पहली बात, कुछ लोगों को थाने बुलाने से सुरक्षा मिली है। दूसरी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से सिस्टम को मॉडर्न बनाया गया है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, बयान रिकॉर्ड करना अब पुलिस की मर्जी पर है। और चौथी बात, नियम न मानने पर सजा भी तय है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब बयान दर्ज करने या ना करने का फैसला पूरी तरह पुलिस के हाथ में होगा, तो इसका पुलिस जांच की निष्पक्षता और अदालत में होने वाले इंसाफ के बीच के नाजुक संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।